जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो, स्वागत है आप सबका। तो चलिए देखते हैं, आज है आपका 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का पुरस्कार समारोह ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा पाया है, दूसरा स्थान मिला है इनको। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन दूसरे नंबर पर रहा है। पहला स्थान महाराष्ट्र के पंचगनी को दिया गया और वहीं तीसरा स्थान महाराष्ट्र के ही कराड़ शहर को मिला है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि वहीं राजधानी रायपुर की भी जो है रैंक सुधरी है। इस बार रायपुर जो है 11वें स्थान पर है, 11वें नंबर पर है। और अंबिकापुर को बेस्ट सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड दिया गया है। ओवरऑल रैंकिंग में अंबिकापुर को 10वां स्थान दिया गया है। अंबिकापुर को स्वच्छता के मामले में कुल 6365 नंबर मिले हैं। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंबिकापुर जो है स्वच्छता के मामले में प्रथम है। ओके, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि वहीं इंडियन स्वच्छता लीग ISL में अलग अलग वर्गों के तहत 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भड़गांव और माना कैंप, 15 से 25,000 की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50,000 की आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव, 50,000 से 1 लाख में बीरगांव और 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए 36वें नेशनल गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ को पहला पदक किसने दिलाया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमितेश मिश्रा, याद रखिएगा। देखिएगा कि गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य को पहली सफलता मिली है और प्रदेश के अमितेश मिश्रा ने 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इस राष्ट्रीय खेल का छत्तीसगढ़ को पहला पदक दिलाया है। गुजरात में हो रही इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के 172 खिलाड़ी शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा स्थान मिला है, याद रखना है। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 3,890 स्कोर के साथ दूसरा स्थान मिला है, जबकि 4,470 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वहीं 3,530 स्कोर के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ओके, ध्यान रखिए ना। देखिए हाल ही में चर्चित बैतूल जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में है, याद रखिएगा ये बस्तर जिले में है। तो देखिएगा कि बस्तर जिले के जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तिरिया से आगे पुलचा गांव के पास एक सुंदर जलाशय खोज निकाला गया है स्थानीय लोग, जिसे बैतूल नाम दिया गया है, जो 2 भागों में सुंदर जलाशय के रूप में दिखाई दे रहा है। कांगेर घाटी के बीच से मुनगाबहार नाला इस पहाड़ी से गिरकर जलप्रपात बना रहा है। जलप्रपात का पहला हिस्सा 122 फीट ऊंचाई से गिरता है, तो दूसरा भाग 116 फीट ऊंचा बताया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा कौन से जिले में है, तो ये बस्तर जिले में है। ठीक है, बैतूल जलप्रपात। चलिए ये है, हाल ही में चर्चित चिरचिरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा कि चिरचिरी जलप्रपात जो है जसपुर जिले में स्थित है और घने जंगल से जो है घिरा हुआ है
और ये जलप्रपात जो है पूरे अपने सबाब पर है। हरियाली के बीच 150 फीट ऊंचाई से गिरती पानी की दूधिया धारा के कारण ये चर्चा में है ना। पिक में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने छत्तीसगढ़ के किन 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 20 दुवरिया एवं पेदम्मा गुड़ी मंदिर, याद रखिएगा। देखते हैं इसके संबंध में हम लोग विशेष। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है। अनुमति मिलने के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में जो है ASI के 46 की जगह 48 पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे। जिन 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है उसका नाम पेदम्मा गुड़ी और 20 दुवरिया मंदिर है, और ये दोनों मंदिर 1000 साल से अधिक पुराने हैं, याद रखना है। देखिए कि रतनपुर स्थित 20 दुवरिया मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ये मंदिर कलचुरी कालीन है और मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। ईंट और चूना पत्थर से बने इस मंदिर में 20 द्वार हैं और पास में एक तालाब भी है। दूसरा देखिए कि दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदम्मा गुड़ी को राजा अन्नमदेव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। और लाला जगदलपुरी की किताब में जिक्र है कि बारसूर की प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय पेदम्मा गुड़ी कहते थे। तेलुगु में बड़ी माँ को पेदम्मा कहा जाता है। तेलुगु नागवंशी नरेशों की मातृभाषा थी। वहीं दोस्तों स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मंदिर में माँ पार्वती जी के जो है विराजमान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फीफा ने किस भारतीय फुटबॉल टीम कप्तान को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड सीरीज जारी की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील छेत्री, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में, फुटबॉल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन और करियर पर 3 एपिसोड ये सीरीज़ जारी की है, और यह सीरीज़ उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस पर उपलब्ध होंगी। फीफा ने इस सीरीज़ को सुनील छेत्री कैप्टन फैंटास्टिक नाम दिया गया है। 38 साल के छेत्री 84 गोल के साथ सक्रिय फुटबॉलरों में से सबसे अधिक गोल करने वाली की सूची में तीसरे स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंग किन देशों के बीच बनाई जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क और जर्मनी, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंग डेनमार्क और जर्मनी के बीच बनाई जा रही है। बाल्टिक सागर से 40 मीटर नीचे बन रही यह नायाब सुरंग 2029 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिएगा कि फेमर्न बेल्ट नाम के 18 किलोमीटर लंबी यह टनल समुद्र के नीचे डूबी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। यह टनल 89 विशाल कंक्रीट सेक्शन को जोड़कर बनाई जाएगी, जिसे समुद्र के 40 मीटर नीचे बिछाया जाएगा। सुरंग बनाने की लागत लगभग 57,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के किस विमानतल में नए ATC टावर की शुरुआत हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त ने औद्योगिक कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इसके तहत अधिसूचित सामान्य क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को जोन अ में प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी मिलनी है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, देखिए 393 रुपये, याद रखिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नवा रायपुर में, याद रखिएगा। वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन यहाँ पर है,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 40वें। ध्यान दीजिएगा। भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद। याद रखिए। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक किसे बनाया गया है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।